मेरा नाम हसन रज़ा और मेरा ताल्लुक़ हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ के साथ। व्यूअर्स, लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर इस वक्त कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं आप सब जानते हैं। रेजिडेंशियल प्लॉट अभी तक लॉन्च हुए हैं प्री लॉन्च प्राइस के ऊपर। कमर्शियल जो है उसका शिद्दत से इंतज़ार है। कमर्शियल के अलावा बहुत कम लोग हैं जिनको इंतज़ार है 7 मरला और 12 मरला का। इसमें और क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगी कभी किसी ने ना सोचा, ना पूछा, ना जानने की कोशिश की, क्योंकि लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मुनाफा बख्श होनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट जो है वो मुनाफा बख्श हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती हैं। रेजिडेंशियल के अंदर भी की जाती हैं, कमर्शियल के अंदर भी की जाती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल साबित हो, हर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जो है वो फ्रूटफुल साबित हो। लोग अक्सर कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर एग्जांपल कोट करते हैं हमेशा DHA का, कि DHA के अंदर फ़लाँ ने प्लॉट ख़रीदा उस वक्त जिस वक्त इसकी फ़ाइल बिल्कुल बेसिक रेट्स के ऊपर थी, और उसको जो भी जिस वक्त वो डिस्कशन उसकी कर रहे होते हैं और उस वक्त वो देखते हैं कि आज उसकी क्या वैल्यू है, करंट वैल्यू उसकी क्या है। जब उनको पता चलता है कि जी 8 से 10 साल के अंदर उसमें कम से कम को 7 से 8 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट आया है, तो लोग खुश हो जाते हैं। इसी तरह जब कोई अपना घर बनाने लगता है तो वो प्लॉट लेने के लिए जाता है। जिस वक्त वो प्लॉट बाय कर रहा होता है उसको लगता है कि मैंने शायद महंगा प्लॉट बाय कर लिया है, लेकिन जब वो वहाँ पे रहाइश रखता है चंद साल गुजरने के बाद, जब वहाँ पे वो उसकी असेसमेंट लगवाता है तो पता चलता है कि उसके जो प्लॉट है, खाली उस एरिया के प्लॉट की वैल्यू उस पर 15 से 20 लाख रुपए का इंक्रीमेंट है। व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या आपने उस लोकेशन के बारे में कोई अपना रिसर्च वर्क किया है, या जिसका वो प्रोजेक्ट है। अगर लेट्स से हम हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अलावा जितने हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट होते हैं। किसी कंपनी की जो वो ओन्ड लैंड होती है जिसको हाउसिंग के अंदर कन्वर्ट करके बेचा जाता है, उसकी प्लॉटिंग की जाती है। फिर बहुत सारे दोस्त इस बात पे भी गुफ्तगू करते हैं कि यार ये जगह किसी दौर में कौड़ियों के भाव बिकी थी, आज देखें यहाँ पे रेट क्या है। उसका प्राइमरी रीज़न क्या है? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है व्यूअर्स, कि जो डेवलपर होता है वो किस तरह से उसको डिज़ाइन करता है। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी ने 10 मरले का घर बनाना है तो वो एक ओल्ड फैशन का घर बना सकता है। अगर वो किसी अच्छे आर्किटेक्ट को हायर कर लेता है तो वो डिज़ाइनर हाउस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम लोकेशन के ऊपर आपको 2 तरह के घर मिलेंगे, एक थोड़ा महंगा घर होता है, एक थोड़ा सस्ता घर होता है। व्यूअर्स, मेरे लिए बड़ी ये एक हैरत अंगेज़ बात होती है जिस पर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसी क्या बात है कि ये दूसरी जो निजी सोसाइटीज़ हैं उनके मुकाबले में ये थोड़ी सी महंगी है। मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियोस में एक कंपैरिजन जो है बताने की कोशिश की कि जो दूसरी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर इस वक्त अगर आप डेवलपमेंट वर्क जो देख रहे हैं, क्या आपने उनको कभी उन अच्छी सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर किया, जैसे लाइक बहरिया टाउन है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जो सोसाइटीज़ हैं, या और अदर जो सोसाइटीज़ हैं, क्या आपने उनके साथ कंपेयर किया? आप एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं जिसका अभी वजूद नहीं है? कोई भी प्रोजेक्ट जिस वक्त लॉन्च होने लगता है वहाँ पे इसी तरह एक प्लेन लैंड के ऊपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होता है। फिर जो इंजीनियर्स हैं वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली उस जगह को काटना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, डेवलप करना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि आप एक अच्छे माली की जगह किसी ऐसे माली को आप अगर
वो दे दें, कोई बगीचा बनाने को दे दें जिसको पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जिसको ये पता हो कि ये जो मिट्टी है इसमें मैं कौन सा पौधा लगाऊंगा तो वो कितनी जल्दी ग्रो करेगा। यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट जो हैं प्री लॉन्च प्राइस के अंदर लॉन्च किए गए थे, जिसमें 2 कैटेगरीज हैं। प्राइमरीली एक ओवरसीज ब्लॉक है, एक एग्जेक्टिव ब्लॉक है। इसमें मैं आपको एक और अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की इस वक्त जो रीसेल की फ़ाइल है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये कब तक इसकी अवेलेबिलिटी होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जो मार्केट की सिचुएशन है इस वक्त, इससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि जिस वक्त इसकी प्रॉपर जो है एक ग्रैंड लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद हम ये फोर्स ही कर सकते हैं कि माइट भी हफ्ता 10 दिन इसके अंदर अंदर जो है इसकी रीसेल जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो दोबारा ना मिल सके। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि प्री लॉन्च प्राइस के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट बुक करवाया था वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आज जो मार्केट की सिचुएशन है, आज का जो मार्केट का रेट है उसमें 5 मरला जो ओवरसीज़ है वो तकरीबन उस पर ऑन इस वक्त चला गया है 45,000 टू 50,000। आप ये समझ लें कि 50,000 अगर मांगा जाता है तो 45,000 तक जो है डील बन जाती है, क्लोज हो जाती है। इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी 5 मरला के अंदर नहीं है। जहाँ तक 10 मरला की बात है तो 10 मरला भी तकरीबन 50 से 60 हज़ार के करीब ट्रेड हो रहा है, और जो 1 कनाल है वो तकरीबन 70 टू 80 लाख जो है ये 1000 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो जिस वक्त पे भी अगर आप बाइंग करेंगे ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि आप फ़ायदे में ही रहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि मार्केट किसी भी लेवल पे जाके इसका जो ऑन है रिवर्स हो सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जिन भी सोसाइटीज़ के अंदर जब कोई ऑन प्रॉफिट बनता है तब आप ये समझ लें कि बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टर का जो पैसा है उसके अंदर इंजेक्ट होता है तो उनके बाहर निकलने के बाद मार्केट जो है वो माइनस पे आती है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में ऐसा फार्मूला नहीं है। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर है तो आप ये समझ लें वो भी एंड क्लाइंट है, जिन्होंने वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आए हुए हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जो प्री लॉन्च के अंदर फाइल्स बुक करवाई थी वही लोग हैं, और उनके पास इतना ना तो वक्त होगा ना ही उनको इतना मार्जिन मिलेगा कि वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें प्ले कर सकें। यहाँ पे ज़्यादातर आप समझ लें कि उन्हीं लोगों के पास प्लॉट की बुकिंग्स होंगी जो एंड क्लाइंट होंगे, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्लॉट बाय किए होंगे, या वो जिस वक्त प्लॉट मैच्योर हो जाएंगे उस वक्त उसको सेल करेंगे या वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मार्केट के अंदर आप हरगिज़ ऐसी जो है सूरत हाल मत जो उसकी तवक्को कीजिएगा कि यहाँ पे आपको अभी अगर लेट से ऑन जो है 50-60 हज़ार रुपया मार्केट में मिल रहा है तो आपको आने वाले चंद हफ्तों में आपको ऐसा महसूस होगा कि ये ऑन जो है शायद दोबारा 10 या 15 हज़ार रुपये में आ जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि शायद यहाँ पे ओवर सेलिंग की जा रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइलें मार्केट के अंदर बेची जा रही हैं, इतनी लैंड वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ कि अभी तक लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई ओवर सेलिंग नहीं है, और यहाँ पे अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं की तो जब जब फ्रेश बुकिंग खुलेगी आपको सिर्फ तब जो है इसके अंदर आपको फाइल्स जो हैं वो मिलेंगी। और रीसेल की फ़ाइल अगर बात करें तो अदरवाइज़ भी आपको मार्केट में उस वक्त भी मिल सकती हैं, लेकिन उनकी जो आप समझ लें डिमांड ज़्यादा हो सकती है, सप्लाई में शायद प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सके। जी, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ हाई स्ट्रीट प्रॉपर्टीज़ के साथ।